प्राचीन समय में सत्यव्रत नाम के एक राजा रहा करते थे। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करते थे। उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वह धन दौलत से लेकर हर प्रकार की सुविधा से समृद्ध थे। हालांकि इसके बाद भी राजा की एक अभिलाषा थी जिसे वह पूर्ण करना चाहते थे। दरअसल राजा सत्यव्रत को किसी प्रकार से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा थी। वह अपने जीवन में कम से कम एक बार स्वर्ग लोक के सौंदर्य को देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें स्वर्ग जाने का मार्ग पता नहीं था। इधर दूसरी तरफ ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या के लिए घर से बाहर निकले। चलते चलते वह कुटिया से काफी आगे आ गए। काफी समय बीत गया लेकिन वह वापस नहीं लौटे। इसके कारण उनका परिवार भूख और प्यास से तड़प रहा था। राजा सत्यव्रत को जब यह पता चला तो उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के परिवार का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी ले ली। कुछ समय बाद मुनिवर लौटे तो वह अपने परिवार को कुशल देकर काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि मेरी अनुपस्थिति में किसने उनकी देखभाल की। इस पर ऋषि के परिवार वालों ने बताया कि राजा ने उनका पालन पोषण किया, उनकी जिम्मेदारी उठाई। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र तुरंत राजा के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले महाराज को धन्यवाद किया। इस बात पर राजा ने ऋषि से अपनी इच्छा पूर्ण करने का आशीर्वाद मांगा। राजा की यह बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, बोलिए महाराज, आपको क्या वरदान चाहिए। तब महाराज ने कहा कि हे मुनिवर, मुझे एक बार स्वर्ग लोक के दर्शन करने हैं। कृपया करके मुझे वहां जाने का वरदान दें। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने एक ऐसा रास्ता बताया जो स्वर्ग लोक की ओर जाता था। यह देख राजा सत्यव्रत बहुत खुश हुए। वह तुरंत उस रास्ते पर चलने लगे और स्वर्ग लोक पहुँच गए। वहाँ पहुँचते ही इंद्रदेव ने उन्हें नीचे धक्का दे दिया, जिसके कारण वे सीधे धरती पर आ गिरे। राजा सत्यव्रत ने तुरंत ही सारी घटना ऋषि विश्वामित्र को बताई। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र गुस्से से आग बबूला हो उठे और उन्होंने सभी देवताओं से इस बारे में बात और इस समस्या का हल निकाला। जिसके बाद राजा के लिए एक नया स्वर्ग लोक बनाया गया। नए स्वर्ग लोक को पृथ्वी और देवताओं के स्वर्ग लोक के बीच स्थापित किया गया था, ताकि किसी को परेशानी ना हो। नए स्वर्ग लोक से राजा सत्यव्रत को बहुत खुशी हुई, लेकिन विश्वामित्र को एक चिंता लगातार सता रही थी। उन्हें डर था कि नया स्वर्ग लोक कहीं जोरदार हवा के कारण गिर ना जाए। अगर ऐसा होगा तो राजा सत्यव्रत दोबारा धरती पर गिर जाएंगे। काफी सोच विचार के बाद ऋषि विश्वामित्र को एक उपाय सूझा। उन्होंने कहा, नए स्वर्ग लोक के नीचे बहुत लंबा खम्बा लगा दिया जाए, ताकि स्वर्ग के लोगों को थोड़ा सहारा मिल सके। ऐसी मान्यता है कि नए स्वर्ग लोक के नीचे लगाया गया खम्बा एक विशाल पेड़ के तने के रूप में बदल गया। यही नहीं, कुछ समय के पश्चात राजा सत्यव्रत की मृत्यु हो गई और उनका सिर एक फल के रूप में बदल गया। तभी से इस खम्बे को नारियल के पेड़ के रूप में माना जाता है, जबकि राजा का सिर नारियल के रूप में माना जाता है। यही कारण है कि नारियल का पेड़ इतना लंबा होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर सच्चे मन से किसी की मदद की जाए तो हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है।